जिस समय सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाया होगा परीक्षित को, उस समय किसी ने कोई संगीत उंगीत भी गाया होगा? सामने वाले को श्राप है कि 7वें दिन मर जाओगे। सामने वाला जो सुनने वाला बैठा है, श्राप है कि 7वें दिन तुम मर जाओगे, तक्षक श्राप काटेगा। और किसी को पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो उसको संगीत नाच गाना अच्छा लगेगा? हमारी मूल परंपरा में जो हमारा व्यास की परंपरा है, उसमें भागवत जी के साथ में संगीत नहीं था। पूज्य वृंदावन के बहुत अद्वितीय महापुरुष थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज थे। भागवत कथा के अद्वितीय विद्वान, हम लोग उनको नमन करते हैं। सीधे बैठते थे, 3 घंटा सवेरे कथा, 3 घंटा शाम को कथा होती थी। और एक नाम कभी सुना होगा, श्रवण भी किया होगा, डोंगरे जी महाराज का, किसी ने कथा भी सुनी होगी उनकी। हाँ, उसमें कुछ आपने देखा है ना, केवल आए, आकर के पूजन हुआ और भागवत की कथा शुरू हो जाती थी। यहाँ तक कि फोटो खींचना भी वो मना करते थे, उनके चरण भी कोई नहीं छू सकता था। हम उस परंपरा वाला, मैं उस परंपरा को मानता हूँ। हमारा व्यास भगवान ने जैसे सुनाया होगा, सुखदेव जी ने, पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद जी ने, डोंगरे जी महाराज ने, इसको कहते हैं व्यास शैली। बाद में एक परंपरा चली, कथा के साथ संगीत को जोड़ दिया बाद में। और खास करके कहा जाए तो हम लोग कह देते हैं, नारद ऋषि ने जब गायन किया भागवत का, तो नारद ऋषि ने संगीत में सुनाया होगा। लेकिन अपने यहाँ पर जो प्रत्यक्ष जो इतिहास में है, वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे पहले मुरारी बाबू ने संगीत में रामायण कथा सुनानी शुरू किया। बाद में फिर रमेश भाई ओझा का नाम सुना होगा, उन्होंने संगीत के साथ भागवत कथा सुनानी शुरू किया। और इसके बाद इतना चलन हो गया आज के समय में कि बिना संगीत के भागवत कहीं होते ही नहीं। जहाँ कहीं भागवत कथा होगी यानी थोड़ा संगीत जरूर होता है। आजकल का ऐसा एक वातावरण बन गया है। लेकिन हमारी मूल परंपरा में ये चीज तो नहीं था, और हम अपनी मूल परंपरा के अनुसार ही चलते हैं। हम अपने स्रोत को, जो हमारी पुरानी स्रोत है, उससे हम कभी समझौता नहीं करते। तो भागवत की कथा हम लोग इस बार जो आप लोग आए हो, 7 दिन तक व्यास शैली में सुनेंगे। पहली बात कहना चाहेंगे, जब भागवत कथा सुनोगे तो 7 दिन में 5 चीजों का अगर निश्चय हो जाए तो समझ लेना कि आपने सच में भागवत कथा को हृदय में बिठाया। भागवत कथा से पहला निश्चय करना है, भगवान का स्वरूप क्या है। किसको भगवान कहोगे? राम जी, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा मां, भगवान कौन? गणेश जी। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं समझना चाहता हूं। शास्त्र संत आपको समझाना चाहते हैं भगवान का क्या स्वरूप है। एक भागवत की 7 दिन की कथा से हमारे मन में ये समझ बैठ जावे। इस समय केवल मैं आपको विषय बता रहा हूं, भागवत जी में भगवान के किस स्वरूप का वर्णन किया है। दूसरी बात होगी, जब भगवान के स्वरूप का है तो फिर हमको ये भी समझना होगा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का निवास कहाँ। अब सुना हुआ है कि भगवान सब जगह रहते हैं, ये भी सुना हुआ है कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, ये भी सुना हुआ होगा कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, ये भी सुना हुआ है कि भगवान क्षीर सागर में ही रहते हैं, शेषनाग की सैया पर। वास्तव में भगवान कहाँ कहाँ? हम बिल्कुल एक निश्चय करना चाहते हैं, भगवान कहाँ?
तीसरा निश्चय करना है कि भगवान का और मेरा नाता क्या है। अभी जैसे जैसे मैं यहाँ से उतरा और बैठा तो हमको भंडारी जी परिचय करा रहे हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे सगे साले साहू इत्यादि। तो आप एक नाता लेके परिचय करा रहे हो ना, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा परिवार है। तो मैं एक प्रश्न अगर करूं कि आपका भगवान से क्या संबंध है, क्या नाता है, इसका एक निश्चय करो। एक निश्चय करना है। श्रीमद् भागवत जी की 7 दिन की कथा से अगर एक पक्का हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा सुनाना सफल है। भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। और चौथी बात होगी, भगवान को पाने का उपाय क्या है। ज्यादातर इसी पर पूरा कथा सुनना पड़ जाता है। भगवान को किस तरीके से पाया जा सकता है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या। अब कभी किसी ने कह दिया कि निष्काम कर्म योग करो, किसी ने कह दिया गौ सेवा करो, किसी ने कह दिया कि भक्ति करो, किसी ने कह दिया ज्ञान प्राप्त करो, किसी ने कह दिया योग करो। अनेक अनेक उपाय हैं। मैं एक चीज पर अपना निश्चय करना चाहता हूं, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, ये तो पक्का हो जाए। अब एक बात और, जब हम चलेंगे भगवान के मार्ग पर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब हम चलेंगे तो रास्ते में कौन कौन सी बाधा आएगी। भाई अभी भी जब आप मेवाड़ से चले, कोई चित्तौड़गढ़ से, अजमेर से, जहां से चले होंगे, तो आपको यहीं से जो कल आ गए तो उन्होंने बताया होगा ना कि ट्रेन लेट हो रही है और अमुक अमुक जगह से बस मिलेगी, कोहरा हो रहा है। जब आप बाधा के बारे में आप समझ जाते हो तो उससे बचने का उपाय भी आप ढूंढ निकालते हो। तो भगवान के प्राप्ति के मार्ग पर जब मैं चलूंगा तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, वो भी हमको पता होगा। और फिर जब मैं परमात्मा को पा लूंगा तो पहचान क्या, ईश्वर की प्राप्ति का लक्षण क्या है। अरे कोई चीज फल पक गया उसकी पहचान क्या है, आपकी दाल पक गई उसकी पहचान क्या है। ऐसे आप भगवत प्राप्ति को कर लिए, उसके लक्षण क्या है। इतने विषय आपके लिए भागवत जी में हैं और इन्हीं विषयों के आधार पर आप समझो भागवत के कुल 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, जिसमें सुखदेव जी ने परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाई है। तो हम लोग आज क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा आने में भी सबको विलंब हुआ होगा,